हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल अब फिल्म रिव्यू विद के एस। कुलविंदर सिंह इज माय नेम इज कुलविंदर सिंह। आज हम एक ऐसा किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो 2022 के धर्मेंद्र के एक इंटरव्यू के साथ जुड़ा हुआ है। तो धर्मेंद्र जी ने साल 2022 में एक इंटरव्यू दिया था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने खुद से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताई थी। चलिए वो बातें जानते हैं, क्योंकि अगर आप धर्मेंद्र जी को पसंद करते हैं तो आपको उनसे जुड़ी ये बातें ज़रूर पसंद आएंगी। धर्मेंद्र जी से उस इंटरव्यू में पहला सवाल पूछा गया था कि आप किस पल को अपने जीवन का सबसे शानदार पल मानते हैं। इस पर धर्मेंद्र ने जवाब दिया, वो पल जब मैंने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे साइन की थी। मुझे आज भी याद है कि सन 1960 की बात है। मुझे ये फिल्म मेरे अच्छे दोस्त और मेरे गाइड अर्जुन हिंगरानी ने ऑफर की थी। उस पर मुझे लगा था कि जैसे मेरा सबसे हसीन सपना पूरा हो गया। मुझे अब भी कभी कभी हैरत होती है कि मैंने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है। धर्मेंद्र जी दूसरा सवाल पूछा गया था कि आपको अपनी कौन कौन सी फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद है। इस सवाल का जवाब देते हुए धर्मेंद्र जी ने कहा, मुझे अनुपमा, चुपके चुपके फिल्में बहुत पसंद हैं। हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा सत्याग्रह अच्छी लगती है। वैसे ऋषिकेश मुखर्जी के साथ मैंने जितनी भी फिल्में की हैं वो सब भी मुझे पसंद है। जबकि देवर, फूल और पत्थर और शोले भी मुझे बढ़िया लगती हैं। मेरी फिल्म प्रतिज्ञा उसी साल आई थी जिस साल शोले आई थी, लेकिन शोले की बड़ी सफलता की वजह से उस फिल्म पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस फिल्म में मेरा रोल बहुत चैलेंजिंग था। फिर धर्मेंद्र जी से पूछा गया कि वो शोले के बारे में क्या कहेंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, शोले की शूटिंग के दौरान तो मानो हम पिकनिक मना रहे हैं। कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। मैं हेमा के साथ था और अमिताभ जय के साथ था। हम बेंगलोर के पास कहीं थे। बड़ा मज़ा आया था। धर्मेंद्र से ये भी पूछा गया था कि वह अपने बेटों सनी और बॉबी के कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि वो दोनों भी आज बड़े स्टार्स हैं। उन दोनों की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। हमारी फैमिली कभी भी डर्टी गेम्स खेलना पसंद नहीं करती है। भगवान ने हमें जो दिया है हम उसमें खुश हैं। हमारे फैंस हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें फैंस का ये प्यार यूं ही मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। अगला सवाल जो उस इंटरव्यू में धर्म जी से पूछा गया था वो ये कि आपकी फेवरेट को स्टार्स कौन है। जवाब में धर्मेंद्र जी ने कहा, मैंने सबके साथ मज़े से काम किया। मैंने शर्मिला और हेमा के साथ काफ़ी काम किया। इन दोनों के साथ काम करने का अपना मज़ा था। वहीं माला सिन्हा, आशा पारेख और सायरा बानू के साथ भी मैंने बढ़िया काम किया। इससे इनके साथ मेरी कई फिल्में हिट रही थी। मैंने नूतन जी के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया है। इनमें सबसे यादगार है वंदनी, जिसमें मुझे विपुल राय जी के डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। मैं साधना के साथ भी काम करना चाहता था, लेकिन उनके साथ काम करने का मौका मुझे बहुत देर के बाद मिला। 70 के दशक के आखिर में आई फिल्म इश्क पर जोर नहीं में मैंने साधना के साथ काम किया था। वैसे मैंने सुचित्रा सेन और जयललिता जी के साथ भी काम किया है। इसके बाद इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी से कहा गया कि आपने कभी भी उन फिल्मों में काम करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई जिसमें हीरोइन का किरदार आपके किरदार के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस बार धर्मेंद्र जी ने बोले, मुझे कभी भी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों में काम करने से प्रॉब्लम नहीं हुई। ना ही मुझे उन फिल्मों में काम करने में कभी परेशानी हुई जिनमें किसी दूसरे कलाकार ने मुझसे ज़्यादा बढ़िया रहा है। शोले को ही लीजिए। शोले में गब्बर सिंह और ठाकुर के किरदार सबसे स्ट्रॉन्ग थे। फिर वो इंटरव्यू ख़त्म करते हुए इंटरव्यू ने धर्मेंद्र जी से आखिरी सवाल पूछा। उसने पूछा कि कोई ऐसा ख्वाब जो अधूरा रह गया हो। इसके जवाब में धर्मेंद्र जी बोले, कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहा। भगवान का दिया सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 60 साल से मुझे देश की जनता का भरपूर प्यार मिला है। मुझ पर भगवान की असीम कृपा रही है। मुझे मेरे फैंस बहुत पसंद हैं। मैं उनसे बेइंतहा प्यार करता हूँ जैसे वो मुझसे करते हैं। तो ये धर्मेंद्र की एक इंटरव्यू है।
उसके मुख्य अंश थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।